उद्धार के विषय में कि उद्धार क्या है। हम उद्धार के विषय में आज क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि बिना उद्धार के हम लोग स्वर्ग के वारिस कभी नहीं हो सकते। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने से पहले हम लोगों का उद्धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग का उद्धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना उद्धार के हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते। आगे में प्रभु यीशु मसीह ने इस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया हमारे पापों के खातिर, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। और जो उद्धार जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी में ही उद्धार है और किसी में नहीं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के परमेश्वर है, उनका वाकई में उद्धार हो चुका है। क्योंकि बिना उसके कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 6 आयत में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग में हूं, सत्य में हूं और जीवन में हूं। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं। इसका मतलब उस स्वर्ग में जाने के लिए, उस अनंत काल के जीवन को व्यतीत करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना होगा। जिन्होंने किया वो स्वर्ग के वारिस जरूर होंगे, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गया है। और जिन्होंने सुनकर उसको त्याग दिया, इसका तात्पर्य यह है कि उद्धार आपके पास आया, लेकिन आप उसको ले नहीं सकते। इसका तात्पर्य यह है कि स्वर्ग का दरवाजा खुलकर आपके सामने आया और आपका खुद के निर्णय की वजह से आप उसके अंदर जा नहीं सके। आखिर में उद्धार का तात्पर्य क्या है? आखिर में उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है कि परमेश्वर जैसा जीवन, पवित्र जीवन और परमेश्वर जैसा स्वभाव अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में बना लेना, उसको बोलते हैं द रियल सल्वेशन। एक सच्चा उद्धार, उसको बोलते हैं एक सच्चा उद्धार। हो सकता है कि आप लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं अभी कलीसिया में, हो सकता है कि आप सभी लोगों का उद्धार हो गया हो और लेकिन आप इसको फील नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को मन से विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का परमेश्वर है और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जिंदों में से जी उठा, वो जीवित है आज भी, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो गया।
लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा कि मेरे अंदर जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या है। वो आपको फीलिंग्स नहीं आएंगी, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है इस विषय के बारे में, रोमियो 10:9 के मुताबिक। लेकिन बाइबल में फीलिंग्स के लिए कुछ नहीं लिखा कि जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेंगे तो आपको एक अलग की फीलिंग आएगी, अलग से फीलिंग्स आएंगी, ऐसा कुछ नहीं। वो पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा है जो आपकी व्यवस्था, आपके नियम और आपके कानून को उठाकर, पवित्र आत्मा अपनी व्यवस्था, अपने नियम और अपने कानून आपकी आत्मा में और आपके हृदय में लगा दे। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत लिखा हुआ है, इसलिए हम त्याग नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो परमेश्वर के लोग यहाँ पर 2 चीजों के बारे में लिखा हुआ है, एक आउटर बॉडी और दूसरा इनर बॉडी। एक बाहरी मनुष्य तत्व और एक भीतरी मनुष्य तत्व। बाहरी मनुष्य तत्व बोलते हैं हमारा बाहर का शरीर जो है, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारी देह। और भीतरी मनुष्य तत्व को बोलते हैं हमारी आत्मा, हमारी आत्मा, जिसे बोलते हैं स्पिरिट एंड सोल, स्पिरिट एंड सोल। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ कि तुम्हारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, परंतु हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट हो जाता है। इसका मतलब हमारी बॉडी जो ये शरीर है ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो काम में जो आएगा वो आएगा हमारी अंदर की आत्मा, अंदर की आत्मा। हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, इस बाहरी शरीर के ऊपर नहीं, हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए अंदर की आत्मा के विषय, क्योंकि ये बॉडी, ये शरीर ये नष्ट हो जाएगा, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो कि अनंत काल के लिए है, बनाई गई है हमेशा के लिए, वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि वो प्रतिदिन बढ़ेगा और नया होता चले जाएगा। इसलिए जरूरत है कि लोगों को उस उद्धार के पीछे भागने की आवश्यकता है। आखिर में सच्चा उद्धार कहां है, वो किधर है? आज भी लोग भागने में लगे हुए हैं,